नमस्कार। दलान के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही स्थानीय मुद्दे को लेकर, और वो भी जनता की मांग को लेकर के। यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है कि नगर निगम काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेट वे में हाउस टैक्स ले रहा है। तो ये क्या सारा मुद्दा है, सबसे पहले रोहित गुप्ता जी से बात करते हैं। रोहित जी नमस्कार जी। मुद्दा बहुत अजीब सा मुद्दा है, मुद्दा कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पार्षद चाहते हैं हाउस टैक्स ना बढ़े, विधायक चाहते हैं हाउस टैक्स ना बढ़े, सांसद चाहते हैं हाउस टैक्स ना बढ़े, मेयर चाहती हैं हाउस टैक्स ना बढ़े, लेकिन हाउस टैक्स फिर भी बढ़ रहा है। कभी कुछ सूचना आती है, कभी कुछ सूचना आती है। मतलब हर तरफ भाजपा के लोग हैं, हर नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा, सरकार भी भाजपा की। फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हाउस टैक्स ना कम होने को हो रहा है, ना पता लगे कि भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इतना लोगों को गुमराह किया हुआ है। ठीक बात है कि पैसे बढ़ने चाहिए क्योंकि खर्चा बढ़ता है और विकास के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका भी एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि भी कितना पैसा बढ़ना चाहिए। कोई बोलता है 300% बढ़ गया, कोई 400% बढ़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर लोग इतने ज़्यादा पजल हैं। तो सरकार को चाहिए सबसे पहले तो लोगों को बताए कि भैया हम किस तरह से बढ़ाना चाहते थे, क्या बढ़ाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो कम से कम लोगों को जितना टैक्स है उतना ही लें। बढ़ाने की बात होगी तो आगे देखा जाएगा कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, लेकिन एक तरीके से ही बढ़ाया जाएगा। क्या नगर निगम जो टैक्स लेने का दावा कर रही है उसके अनुरूप वो काम कर रही है यहाँ पे नगर निगम? सर अभी तो कुछ काम दिख रहा है। दिख क्या रहा है कि इंदिरापुरम की शायद ही ऐसी कोई सड़क होगी जो खुद ही ना हो। आज भी आप देखिए बाहर इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो रखा था, और बिना बात का ट्रैफिक जाम था, क्योंकि आधी सड़क पे तो मिट्टी मलबा सब पड़ा हुआ है, आधी सड़क की ट्रैफिक चल रहा है। अब काम तो नजर आएगा जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक तो सिर्फ गड्ढे ही खोदे जा रहे हैं हर तरह लोगों। जी नमस्कार। ये हाउस टैक्स जो है वो नगर निगम हमारे यहाँ लगता है 2005-06 से ले रही है, और शुरुआत में हमें है कि एनुअली 400-500 रुपये होते थे। लास्ट ईयर लगभग 1200 रुपये का एनुअल हाउस टैक्स था। वो एकाएक बढ़ा करके इन्होंने करीब 4500 रुपये एनुअल कर दिया। 1200 से 4500 होना ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जो नगर निगम के अपने रूल्स हैं उसके तहत इनका महंगाई के अनुसार अनुरूप बढ़ाने का था, जो था 2 साल पे, हर 2 साल पे 10% बढ़ाने का, जो ये बढ़ाया करते थे। इस बार इन्होंने एकाएक करीब 400% बढ़ाया है, जो किसी तरह से भी उसको सही नहीं कहा जा सकता है। अब रही बात कि नगर निगम ये जो हाउस टैक्स लेती है, ये टैक्स है या मेंटेनेंस चार्ज है? वास्तव में ये मेंटेनेंस चार्ज है। और नगर निगम को 4 तरह के खर्चे हैं जो इनके अपने क्षेत्र में करने होते हैं। 4 में पहला आता है रोड मेंटेनेंस, दूसरा है इनका वाटर सप्लाई, तीसरा है सीवरेज, और चौथा है स्ट्रीट लाइट। इन चारों पे जो खर्चे होते हैं वो खर्चे एकाएक ऐसा नहीं हुआ है कि इनका खर्चा कई गुना बढ़ गया है। महंगाई जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना निर्धारित करती है और अपने कर्मचारियों को देती है, 2 से 3% महंगाई देती है। ये 10% पब्लिक देने के लिए भी किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन एकाएक 400% बढ़ाना ये अन्याय है, और इसका विरोध
हमारे पूरे गाजियाबाद के नागरिक कर रहे थे और विरोध के बाद नगर निगम ने अपने असेंबली में पास इसको हाउस टैक्स को निरस्त भी किया, वृद्धि को, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी जो है इस हाउस टैक्स को कम करने पे तैयार नहीं हुए और इन अधिकारियों का कहना है कि हाउस टैक्स कम करने का जो निर्णय है वो शासन स्तर पे लिया जाएगा। तो इसी वजह से अभी ये चला, अभी भी मेयर ने कहा था कि नहीं, जो वृद्धि है हम वापस करवाएंगे और इनकी कोई मीटिंग लखनऊ में भी हुई शासन में कि इसको वृद्धि को निरस्त किया जाए। यहाँ की पब्लिक पूरी परेशान है और इस बार भाजपा से सब लोग दुखी हैं। जनता में रोष भाजपा या किसी और पार्टी का नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है, पार्टी का इसी लेना देना नहीं होना चाहिए। ये एक प्रशासनिक मामला है। नगर निगम बढ़ा रहा है हाउस टैक्स अपनी सुविधाओं के एवज में, सुविधाओं के एवज में बढ़ा रहा है। सुविधाएं दे क्या रहा है और उसका तरीका क्या है, किस तरीके से वो बढ़ा रहा है, उसका फार्मूला क्या है। पहले जो टैक्स था, जितना भी वो था, पहले उसकी जस्टिफिकेशन दी जाए, वो कितना है, क्यों है, कैसे है। फिर उसके बाद वो बढ़ाने की जो दर है, जैसे सुनील जी ने बताया कि 10% है सालाना, मैक्सिमम 10% 2 साल की है, तो उसको क्रॉस क्यों किया जाए, वो तो मैक्सिमम है, वहां तक आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए, जो अफसर बैठे हैं, न कि नेताओं के अनुसार कि कुछ भी कर दिया, कहीं गड्ढा खोद दिया, कहीं कमरा बना दिया, कहीं इंक्रोचमेंट करवा दी। तो इसके लिए तो हम सब पैसा नहीं देते। ये पानी, गंगा पानी का क्या प्रॉब्लम है? गंगा पानी जो देना है वो राज्य सरकार और नगर निगमों की ही जिम्मेवारी है, ये मैंडेटरी है। हर नागरिक को गंगा पानी या कोई भी पानी देना उनकी जिम्मेवारी है। क्या शिप्रा के निवासियों को मिल रहा है गंगा? लेकिन शिप्रा के निवासियों को अपने खर्चे में खुद सड़क काटने का खर्चा, पाइप का खर्चा और 4-4 लाख रुपये, 8-8 लाख रुपये पर सोसाइटी खर्चा देके एक पानी की पाइप जोड़ दी गई है। उसमें सुनने में आया है कि सुबह शाम 1-1 घंटा पानी आता होगा, जो कि मुश्किल से 5% होगा टोटल का, जबकि 85% पैसा पानी जो है वो हमें जो भारी TDS 1500 वाला है वो यूज कर रहे हैं। वो भी अपने खर्चे में हम खुद एओ वाले ही अपने पानी ऊपर चढ़ाते हैं, एओ वाले अपनी मोटर मेंटेनेंस करते हैं। पानी के ऊपर राज्य सरकार या नगर निगम सरकार या कोई भी सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है। ये पूरे जो ना रेजिडेंट अपनी पैसे से कर रहे हैं सब। धन्यवाद। देखिए, हाउस टैक्स की जो समस्या है वो अब क्या है कि अब गले की फांस बन चुकी है नगर निगम को और जनता के बीच में, क्योंकि वो इसको अब रोल बैक करने की स्थिति में है नहीं। और जो बढ़े हुए पैसे हैं उसका जस्टिफिकेशन जो इन्होंने दिया है कि हमने पिछले कितने साल से, विगत कई सालों से पैसे नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से हाउस टैक्स जो है वो हमको बढ़ाना पड़ गया, हर चीज़ का जो महंगाई है वो बढ़ गया है। लेकिन अब इसकी वास्तविक स्थिति क्या है वो ये लोग स्पष्ट करने में सक्षम नहीं नज़र आ रहे हैं। ये जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम हाउस टैक्स जो है उसको नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हाउस टैक्स बढ़ भी रहा है। तो अब ये बड़ा उहापोह की स्थिति है। हाईकोर्ट में भी केस गया, हाईकोर्ट से फिर खारिज हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि वो तो वहीं से देखा जा सकता है आकर के। अब मेयर भी जो है वो आश्वासन दे रही है, लेकिन आश्वासन से आगे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। जनता तो परेशान है ही हाउस टैक्स को लेकर। यह समस्याएं चूंकि नगर निगम द्वारा पैदा की हुई हैं, तो निदान भी नगर निगम को ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट तो समस्या से ग्रसित है, वो बेचारा क्या कर सकता है, आम आदमी कुछ कर नहीं सकता। और अभी नगर निगम जो GDA से पैसा पाया हुआ है उससे हमारा थोड़ा बहुत विकास कार्य हो रहा है, लेकिन हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं नगर निगम में जो कॉलोनियाँ हैं, वसुंधरा है, ये सब बहुत दिन से हैं, लेकिन उनमें कोई विकास कार्य ऐसा नहीं दिखता जो हमसे अलग हो। तो और दूसरा ये है कि जब ये टैक्स किया गया तो उस समय पार्षद भी अग्रेसिव नहीं हुए। अगर तुरंत उस मुद्दे पर पार्षद सभी अग्रेसिव होते, और मेयर मैं कहूँगा, जहाँ तक खुल के कहूँगा कि हमने जितना
पिछले 25 साल में मेयर देखे गाजियाबाद में सबसे कमजोर और एक तरीके से कहें कि मतलब कोई विजन नहीं, विजनलेस ये महापौर हमारी अभी की है। और पार्षद भी जो शुरू में कुछ सही रवैया नहीं अपनाए, बाद में जब इन्होंने जनता का मूड देखा तो अपनी नेतागिरी भुनाने के लिए सब जो है चौधरी बनने चले गए। लेकिन चौधरी शुरू में ही बन जाते तो शायद हमको यह बर्डन नहीं झेलना पड़ता। तो ये आज हमारा प्रोग्राम था हाउस टैक्स, नगर निगम के टैक्सेस पे। जनता के पास कुछ विकल्प है नहीं, कुछ कर नहीं पा रही है, नेता भी चुपचाप हैं। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।